Good morning, students. You're most welcome in online class of Mahata Public School. I'm Prabha Kaushik, your English teacher. Students, today we are going to start lesson 4 of unit number 2nd. Unit number 2nd, lesson 4. This lesson is Nina and the baby sparrows. Nina और the baby sparrows यानी गौरैया के बच्चे. स्पैरोज मीन्स क्या होती है? चिड़िया भी कह सकते हैं या फिर गौरैया. तो नीना और गौरैया के बच्चे. बेबी किसको कहते हैं? बच्चों को. ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है नीना और ये है उसकी मदर. उसको मार्केट लेकर गई है कुछ परचेजिंग करवाने के लिए. ये हम आगे पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. देयर वाज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. यानी नीना के घर में, नीनाज हाउस, नीना के घर में बहुत खुशी थी. ग्रेट जॉय मीन्स, ग्रेट मीन्स बहुत और जॉय मीन्स खुशी. नीना के घर में बहुत खुशी थी या नीना के घर में बड़ा खुशी का दिन था. नीनास आंट वाज गेटिंग मैरिड. मैरिड मीन्स क्या होता है? मैरिड मीन्स शादी. तो नीना की आंट की, यानी नीना की आंट की शादी होने जा रही थी. नीना की आंटी की शादी होने जा रही थी. नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वेडिंग. तो नीना और उसके पापा और उसकी माँ और उसका जो छोटा भाई था वर ऑल गोइंग टू दिल्ली, यानी दिल्ली जा रहे थे फॉर ए वेडिंग, यानी शादी के लिए. तो नीना, उसके पापा और उनकी माँ और उसका जो छोटा भाई था वे सभी शादी के लिए दिल्ली जा रहे थे. एवरीवन मीन्स हर कोई. वाज हैप्पी यानी खुश था. हर कोई खुश था या सभी खुश थे एक्सेप्ट नीना, यानी नीना के अलावा. एक्सेप्ट मीन्स अलावा. तो नीना के अलावा हर कोई खुश थे या सभी खुश थे. हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय ए न्यू ड्रेस. उसकी माँ उसको मार्केट यानी बाजार न्यू ड्रेस खरीदने के लिए या खरीदवाने के लिए ले गई. उसकी माँ, टुक मीन्स ले गई, हर मीन्स उसको, टू द मार्केट यानी बाजार में, टू बाय ए न्यू ड्रेस यानी नई ड्रेस खरीदने के लिए. तो उसकी माँ उसे नई ड्रेस या नए कपड़े खरीदवाने के लिए मार्केट ले गई, बाजार ले गई. व्हाट कलर वुड यू लाइक? मदर आस्क्ड. यानी तुम कौन सा कलर पसंद करोगी? लाइक मीन्स पसंद करना. तुम कौन सा कलर या कौन सा रंग पसंद करोगी? मदर आस्क्ड, माँ ने पूछा. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मार्केट ड्रेस दिलवाने के लिए उसकी माँ लेके गई है और पूछ रही है कि तुम कौन सा कलर पसंद करोगी. तो नीना क्या कहती है? आई डोंट वांट ए न्यू ड्रेस. मैं नई ड्रेस नहीं चाहती. मैं कोई नई ड्रेस नहीं चाहती. मदर, माँ मैं कोई नई ड्रेस नहीं चाहती. सेट नीना. नीना ने कहा. सलवार कमीज देन. तो सलवार कमीज, यानी तो सलवार कमीज ले लो नीना. नीना शुक हर हेड. नीना ने अपना सिर हिलाया. हेड मीन्स हिलाना और शुक मीन्स हिलाया. नीना ने अपना सिर हिलाया. इसका मीन्स नीना ने ना करते हुए अपना सिर हिलाया. ओके. व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सा लास्ट वीक. यानी व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज. तुम्हारा उस प्यारे से सफ़ेद शूज़ के बारे में क्या विचार है जो तुमने पिछले सप्ताह देखे थे. लास्ट वीक मीन्स पिछले सप्ताह, जो तुमने पिछले सप्ताह देखे थे. यानी तो क्या ये प्यारे वाइट शूज़ जो तुमने पिछले सप्ताह देखे थे, क्या तुम वो लोगी या तुम्हारा उसके बारे में क्या विचार है? आई डोंट वांट दोज इधर, यानी मैं उनको नहीं लेना चाहती. थैंक यू मदर, यानी माँ आपको धन्यवाद. नीनास मदर वाज अपसेट. नीना की माँ क्या हो गई? अपसेट हो गई, दुखी हो गई. बट शी सेड नथिंग. लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. सैड मीन्स कहना और नथिंग मीन्स कुछ नहीं. लेकिन उसने कुछ नहीं कहा. दे वेंट बैक होम. वे और बैक मीन्स वापस, होम यानी घर और वेंट यानी गई. वे वापस घर गई यानी वे वापस घर आ गई. एंड हैड लंच, और उन्होंने लंच किया. आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना. यानी लंच के बाद में, आफ्टर लंच यानी लंच के बाद में माँ आई और सेट नियर और नीना के पास में बैठी. सेट मीन्स बैठना और नियर मीन्स पास में. सिट की सेकंड फॉर्म है सेट. तो सेट मीन्स क्या हो गया? बैठी. और नीना के पास में बैठी. व्हाट इज इट चाइल्ड. यानी यह क्या है बच्ची या यह क्या है बच्चे. शी आस्क्ड. उसने पूछा. व्हाई डिड यू से.
नो टू एवरीथिंग, यानी तुमने हर चीज़ के लिए या सारी चीज़ों के लिए तुमने ना क्यों कहा, तो तुम ना क्यों कहती हो सारी चीज़ों के लिए। एवरीथिंग मीन्स सारी चीज़ों के लिए या फिर हर चीज़ के लिए तुमने ना क्यों कहा। ओके, ये देखिए स्टूडेंट्स, यानी नीना की माँ उसे नई ड्रेस दिला रही थी, फिर उसने शूज़ के बारे में पूछा, उसने मना कर दिया और उसकी माँ दुखी हुई कि क्यों नहीं ले रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर वह वापस घर आई और उन्होंने लंच किया और लंच के बाद में वह उसके पास में बैठकर पूछने लगी कि ये सब क्या है मेरी बच्ची, और तुमने हर चीज़ के लिए ना क्यों कहा। फिर आफ्टर दैट, मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, मैं शादी में नहीं जाना चाहती। वांट मीन्स चाहना और गो मीन्स जाना। मैं शादी में नहीं जाना चाहती। बट वाई, लेकिन क्यों। नीना सेड नथिंग, नीना ने कुछ नहीं कहा, यानी नथिंग मीन्स कुछ नहीं। जैसे पीछे भी चैप्टर में पीछे वाले पैराग्राफ में भी नथिंग आया है, नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टेड, के बजाय, ये यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, इसका मीनिंग मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। ओके, नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टेड, इसके बजाय टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, यानी दो बड़े आंसू, यानी टू बिग टीयर्स, यानी दो आंखें होती हैं, उनमें से दो आंसू, दो बड़े आंसू रोल्ड डाउन यानी लुढ़कने लगे, नीचे की ओर लुढ़कने लगे, हर चीक्स यानी उसके गाल पर। तो नीना ने कुछ नहीं कहा, इसके बजाय उसके गाल पर दो बड़े आंसू लुढ़कने लगे। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, डोंट क्राई माई पेट। तो माँ ने क्या कहा, माँ ने उसके चारों, नीना के चारों ओर अपनी भुजाएं रख दी, यानी बाजू रख दी या अपने हाथ रख दिए, जैसे गले लगाते हैं ना अपने, तो उसी तरीके से माँ ने नीना के अराउंड मीन्स चारों ओर अपनी आर्म्स यानी भुजाएं या बाजुएं, पुट मीन्स रख दी। डोंट क्राई, यानी रो मत। क्राई मीन्स भी रोना होता है, डोंट क्राई, और क्राई मीन्स चिल्लाना भी होता है और रोना भी होता है। ओके, तो ये हमें सेंटेंस देखना पड़ता है कि अब रोया जा रहा है या चिल्लाया जा रहा है। तो डोंट क्राई, तो यहाँ पे इसका मीन्स रोना है कि रो मत। माई पेट, मेरी बच्ची, रो मत मेरी बच्ची, इसका मतलब पेट मीन्स देखो पालतू जानवर भी होता है, लेकिन नीना कोई पालतू जानवर नहीं है, तो यहाँ पे बच्ची भी कह सकते हैं और डार्लिंग भी कह सकते हैं, जो प्रिय होता है अपना। ठीक है, तो डोंट क्राई, रो मत, माई पेट, मेरी बच्ची। शी सेड, उसने कहा, किसने, माँ ने कहा। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बोदरिंग यू, यानी तुम मुझे क्यों नहीं बताती। वाई मीन्स क्यों, और यू टेल यानी नहीं, तुम बताती, डोंट मीन्स नहीं, तुम मुझे क्यों नहीं बताती। व्हाट्स बोदरिंग यू, कि तुम्हें क्या परेशानी है। बोदरिंग मीन्स परेशानी होना, समस्या होना, कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या समस्या है। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चीक्स, यानी और ज्यादा आंसू लुढ़कने लगे नीना के गाल पर, यानी नीना के गाल पर और ज्यादा आंसू नीचे की ओर लुढ़कने लगे। मदर, शी सेड, देयर्स ए स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम, यानी माँ, शी सेड, उसने कहा, किसने, नीना ने कहा, यानी नीना ने रोते हुए कहा, माँ, देयर्स ए स्पैरोज नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम, यानी मेरे रूम में, मेरे कमरे में, बुक शेल्फ मीन्स किताबों की अलमारी पर या किताबों की अलमारी के ऊपर, वहाँ स्पैरोज नेस्ट यानी चिड़िया का घोंसला है। यानी मेरे रूम में बुक शेल्फ पर यानी किताबों की अलमारी के ऊपर चिड़िया का घोंसला है। स्पैरोज नेस्ट यानी चिड़िया का घोंसला है। एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और वहाँ पर 2 बेबी स्पैरोज हैं। कहाँ पे, नेस्ट में, यानी घोंसले में 2 बेबी स्पैरोज हैं, यानी चिड़िया के बच्चे हैं। आई सी, यानी मैं समझी या मैंने जाना। सैड मदर, माँ ने कहा। देयर आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट दियर फीदर्स, और उनके दे आर जस्ट मीन्स अभी, बिगिनिंग यानी शुरू होना, टू गेट दियर फेदर या मीन्स पंख, तो अभी उनके पंख आना शुरू हुए हैं। देयर मीन्स उनके, अभी उनके पंख आना, बिगिनिंग यानी शुरू हुए हैं। एंड ग्रोविंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और ग्रोविंग अप यानी बड़े होने पर, मेक्स देम सो हैंग्री, और वे भूखे हो जाते हैं। यानी वे जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो
तो उनको क्या होता है, ज़्यादा भूख लगती है, तो उनके बड़े होने पर वे ज़्यादा भूखे हो जाते हैं या उनको ज़्यादा भूख लगती है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड, और ऑल डे यानी पूरे दिन, दे क्राई यानी वे चिल्लाते हैं, चिप चिप यानी चिप चिप, आस्किंग फॉर फूड यानी फूड मांगने के लिए, आस्किंग यानी कहना या मांगना, तो यहाँ पे हम मांगना का मीन्स लेंगे। तो पूरे दिन वे भोजन पूरे दिन वे चिप चिप करके भोजन मांगते हैं, यानी वे पूरे दिन चिल्लाते हैं और चिप चिप करके भोजन मांगते हैं। आई सी मैं समझी, आई सी मीन्स मैंने जाना या मैं समझी, सेड मदर माँ ने कहा, माँ ने कहा मैं समझी। इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, यदि हम जाएंगे कहाँ पे, यदि हम शादी में जाएंगे तो होल प्लेस विल बी लॉक्ड, तो हम सारी जगह पर क्या लगा देंगे, ताला लगा देंगे। होल प्लेस यानी पूरे स्थान के पर ताला लगा देंगे। यानी इफ वी गो यदि हम जाएंगे तो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, तो सारे जो जगह है, सारा प्लेस है, सारा स्थान है वो लॉक हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड दियर बेबीज, और कैसे पापा स्पैरोज और मामा स्पैरोज अपने बेबीज, अपने बच्चों को खिलाएंगे। फीड मीन्स खिलाना। तो पापा स्पैरोज यानी चिड़िया के जो बच्चों के पापा थे उनको पापा स्पैरोज बोला जाता है, और उनकी जो माँ होती है उनको मम्मा स्पैरोज बोला जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि एंड हाउ विल पापा और मामा स्पैरोज फीड दियर बेबीज, और यानी पापा स्पैरोज और मामा स्पैरोज अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे। ओह नीना क्राइड मदर, यानी अरे नीना, क्राइड मदर यानी माँ ने जोर से कहा, गिविंग हर बिग हग यानी उसको बड़ा हग देते हुए, हग यानी गले लगाना। तो क्या होता है, माँ ने नीना को बड़ा हग देते हुए यानी गले लगाते हुए, माँ ने जोर से कहा, ओह नीना यानी अरे नीना, या जोर से चिल्लाई। चिल्लाने का मतलब वैसे नहीं है जैसे इस तरीके से, ओह नीना, इस तरीके से। इज व्हाट वाई यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, यानी क्या यही कारण है, यही कारण है कि यू डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग, क्या तुम शादी में नहीं जाना चाहती। इज दैट वाई यानी क्या यही कारण है जो तुम शादी में नहीं जाना चाहती। बट दैट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम मीन्स समस्या, नो मीन्स नहीं, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम विंडो को खुला छोड़ देंगे। लीव मीन्स छोड़ना, हम विंडो को यानी खिड़की को खुला छोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। बी सेफ, बी हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।